लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी है। मोदी की काशी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 के चुनाव का शंखनाद करने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके बीजेपी ने 24 की फाइनल के विजय का ऐलान कर दिया है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी 24 लड़ाई के लिए वाराणसी को ही चुना है। 17 दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी काशी तमिल संगम, द्वितीय विकसित भारत संकल्प यात्रा और सर्वे वेद मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की गलियों और घाटों का भी भ्रमण कर सकते हैं। 17 दिसंबर से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वाराणसी की गलियों और घाटों का भ्रमण। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गलियों का भ्रमण वो कर सकते हैं। साथ ही काल भैरव से लेकर के आदि विश्वेश्वर को चमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को देंगे बड़ी सौगात। 900 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचकर देने वाले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, कैंट रेलवे स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन पर भ्रमण कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी के रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इस वक्त 24 दिसंबर को वाराणसी आएंगे नीतीश कुमार। वाराणसी से नीतीश कुमार 2024 का शंखनाद करेंगे। कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश उनकी तरफ से होगी। नीतीश कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र रोहनिया में नीतीश कुमार जनसभा करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं इस वक्त तेज पकड़ रही है। फूलपुर, बनारस और अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रतापगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश को लेकर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लंबे समय बाद केंद्रीय राजनीति में वापसी करना चाहते हैं। बिहार से निकल करके दिल्ली जाने के लिए नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं। केंद्रीय राजनीति में वापसी के लिए उत्तर प्रदेश में ठौर तलाशते बिहार के सीएम नीतीश वाराणसी में पहला कदम चल करके उत्तर प्रदेश का मिजाज भांपने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार की ये पहली रैली होगी और इसमें पूर्वांचल के कार्यकर्ता और नेता भी जुटेंगे। वाराणसी के अलावा नीतीश कुमार का फोकस उत्तर प्रदेश के कई और जिलों पर भी रहने वाला है, जैसे कि आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फूलपुर, अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर। बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू संगठन मंत्री श्रवण कुमार रैली की तैयारियों के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार मॉड्यूल को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं। नीतीश कुमार सीएम मोदी के गुजरात मॉड्यूल के सामने बिहार मॉडल रखेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार मॉडल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है, यहाँ 24 तारीख को संभावित है। उस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भी आए हैं कि क्या तैयारी हुई है, क्या तैयारी और करना है और किस तरह से और आगे काम करना है। जिस राज्य ने 10-10 प्रधानमंत्री दिया और डबल इंजन की सरकार है और इस राज्य में भी अभी पीने के पानी के भी मोहताज हैं, शुद्ध पानी पीने के भी यहाँ के लोग मोहताज है, ये मैं कह रहा हूँ। और हमने कोई मॉडल की चर्चा इसलिए मैंने किया कि जो काम हम लोग करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद उसकी स्वीकार्यता को लेकर के उठ रहे सवाल और अब नीतीश कुमार की वाराणसी में जनसभा की रणनीति ने इंडिया गठबंधन के दलों में हलचल मचा दी है। तो वहीं बिहार की सियासत में भी इस बात पर चर्चा तेज है कि नीतीश के बिहार से बाहर जाने पर ही तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। ऐसे में आरजेडी की भी ये कोशिश हो सकती है कि नीतीश बिहार छोड़कर दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो और तेजस्वी बिहार को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सके। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेशनल ड्रीम पर निकल चुके हैं। नीतीश के वाराणसी दौरे पर चर्चाएं हो रही हैं
कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी गठबंधन का चेहरा होने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की से मांग के समर्थन में नजर आए। लेकिन चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार अपनी विफलताओं को भी केंद्र सरकार के सामने रखे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आज भी 75 साल के बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत क्यों पड़ी? जब तक केंद्र की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार के दिए गए बजट भ्रष्टाचार की भेंट लगातार चढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हकीकत है, बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता और उस दर्जे में भी साथ में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट विधायक दल की बैठक से पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। वसुंधरा ने अपनी सरकार के काम गिनाए। भाजपा सरकार ने हर प्रयास किया। वसुंधरा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। एक्स पर मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, लेकिन राजस्थान में चेहरे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सीएम को मुख्यमंत्री मिल चुका है, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ को सीएम मिल चुका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति अभी भी संशय का एक विषय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे का ये ट्वीट बीजेपी के कामों को गिनवाते हुए वसुंधरा राजे ने एक्स पर ये तमाम बातें इस वक्त पोस्ट की है। वसुंधरा ने अपनी सरकार के काम को गिनवाया है। भाजपा सरकार ने हर प्रयास किया। वसुंधरा राजे की तरफ से ट्वीट। मानवाधिकारों की सुरक्षा राजस्थान में सुनिश्चित हुई है और उसके लिए बीजेपी प्रयासरत रही है।